नेक्स्ट इज फॉसिल रिकॉर्ड्स. फॉसिल रिकॉर्ड प्रोवाइड विजुअल रिकॉर्ड शोइंग एवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, कि हम देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता कैसे ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन हुई है फॉसिल्स के ज़रिए. ओल्डेस्ट फॉसिल रिकॉर्ड है प्रोकैरियोट्स. तो हमें प्रोकैरियोट्स का भी फॉसिल्स के ज़रिए ही पता चला था. एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स जो है वो एक बेस्ट एग्जांपल बता देता है एवोल्यूशन की. कि सबसे पहले ईओहिपस थे, उसमें जो फ्रंट लिम्ब थे उसमें 4 टो थे. देन एवोल्यूशन हुई मेसोहिपस, उसमें 3 टो बने. मेरिचिपस में भी 1 टो थे लेकिन ये ग्रेजर्स ब्राउजर थे. फिर देन है प्लियोहिपस, इनमें 1 है लेकिन इनका साइज जो है वो कम था. ठीक है. देन प्रेजेंट है उसका हॉर्स है एक्वस, उसका साइज भी ज़्यादा है, वो ग्रेजर्स हैं और उनका जो टो है वो भी 1 है. तो ये एवोल्यूशन का प्रोसेस था और ये एविडेंस हमें मिले हैं फॉसिल रिकॉर्ड से. देन जो एविडेंस मिलता है वो है कंपैरेटिव एनाटॉमी. सिमिलर एनाटॉमी बिटवीन स्पीशीज सपोर्ट डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन. के डिसेंडेंट्स जो हैं उनकी आगे आगे मॉडिफिकेशन हुई, देन इंसेस्टर्स बने. ठीक है. तो जो इंसेस्टर बने और डिसेंडर उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए स्केलेटल एलिमेंट्स की, फोर लिम्ब के स्केलेटल एलिमेंट की और हाइंड लिम्ब्स के, तो ह्यूमन, कैट, बेल, बैट एक्सेट्रा इन सब में जो फोर लिम्ब्स और हाइंड लिम्ब्स मौजूद होते हैं. ठीक है. होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, सिमिलैरिटी इन कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट फ्रॉम कॉमन इंसेस्टर इज नोन एज होमोलॉगी. ठीक है, कि कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट जो होते हैं वो सेम होते हैं एंसेस्टर में भी और डिसेंडेंट में भी. द स्ट्रक्चर्स विच आर डिफरेंट इन फंक्शन बट सेम इन स्ट्रक्चर एलिमेंट आर कॉल्ड होमोलॉगस स्ट्रक्चर. और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उनका फंक्शन तो डिफरेंट होता है लेकिन वो सिमिलैरिटी होती है उनके स्ट्रक्चर में. तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर्स. फॉर एग्जांपल ये देखें, ह्यूमन का हाइंड लिम्ब है, फोर लिम्ब है, कैट का फोर लिम्ब है, हॉर्स का, बैट का और डॉल्फिन का. इन सब का स्ट्रक्चर सेम है. इसमें ह्यूमरस है, इसमें भी ह्यूमरस है, इसमें भी है, बैट में भी है और डॉल्फिन में भी है. ठीक है. रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस ये सब में मौजूद है लेकिन सबका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है. ठीक है. जो ह्यूमन है वो कैच करता है, कैप्चर करता है. कैट जो है वो चलती है अपने हाइंड फॉलिंग की वजह से. हॉर्स जो है वो भागता है, बैट जो है फ्लाई करती है, डॉल्फिन जो है वो स्विम करती है. तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन इनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट हो जाता है. तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? होमोलोगस स्ट्रक्चर. और ऐसे प्रोसेस को होमोलॉगी कहते हैं. ठीक है. और अगर इसकी एग्जांपल देखें, फोर लिम्ब्स ऑफ ह्यूमन, कैट, व्हेल, बैट शो सम स्केलेटल एनिमल्स बट डिफरेंट इन फंक्शन. ये आपको दिखा चुकी हूँ. टेल्स इन वर्टिब्रेट्स एंड दीज आर रिजल्टेड फ्रॉम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. डाइवर्जेंट का मतलब एक जगह से इवॉल्व होकर डिफरेंट में फैल जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर इस बी की बात की जाए, फिंचेस की, ये फिंचेस हैं गैलापैगस की, तो ये बीक जो थी वो पहले थी सीड के लिए. ठीक है. तो बीक इन सब में मौजूद है. ठीक है. बीक सब में मौजूद है लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट है. ये बीक जो है वो सीड के लिए थी, देन एवोल्यूशन हुई तो ये बीक बन गई बर्ड्स या फ्रूट के लिए, दीज ग्रब्स के लिए. और ये जो हैं फिंच, ये टूल यूज़ करती हैं ताकि अपना जो भी फूड है वो निकाल सकें. और ये इंसेक्ट्स खाने के लिए है, इंसेक्ट्स के लिए है, और ये लीव्स खाने के लिए. तो इन सब के में बीक्स तो मौजूद हैं, इनका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन जो है वो डिफरेंट है. एनालॉगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर फीचर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज दैट आर सिमिलर इन फंक्शन बट नॉट नेसेसरली इन स्ट्रक्चर.
एंड विच डू नॉट ड्राइव फ्रॉम अ कॉमन इंसेस्ट्रल फीचर, कि एनालॉगस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इंसेस्ट्रल फीचर्स नहीं भी हो सकते, और ये जो हैं इनका सिमिलर फंक्शन होता है लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, होमोलॉगस में हमने देखा था कि फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट थे लेकिन स्ट्रक्चर सेम था। एनालॉगस में क्या है कि फंक्शन सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल विंग्स की बात करें, बर्ड्स के विंग्स, इंसेक्ट्स के विंग्स और बैट के विंग्स, ये सारे डिफरेंट हैं। ठीक है, बर्ड का विंग्स देखें तो और तरह के हैं, उनमें फीदर्स मौजूद हैं। इंसेक्ट का जो होते हैं वो बड़े डेलिकेट से विंग्स होते हैं, और बैट के विंग्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं। इस तरह फिश और पेंगुइन के अगर फिन्स देखी जाए या फ्लैपर्स देखी जाए तो वो भी डिफरेंट हैं। डक और प्लेटिपस की बिल्स जो हैं वो भी डिफरेंट हैं। तो ये जो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में होता क्या है कि जो डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर्स वो एक इंसेस्टर की तरफ आते हैं, कि मतलब इंसेक्टर उनका सेम होता है लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होते हैं आगे आगे एवोल्यूशन की वजह से वो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं या वो अडेप्ट कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ऑल ऑफ दीज एनिमल्स हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप अडेप्ट फॉर लाइफ अंडर वाटर। इस सब की स्ट्रीमलाइन बॉडी है। ठीक है, इसका मतलब इनका एवोल्यूशन सेम है लेकिन उन्होंने अडेप्टेशन कर ली है अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। शैर्क जो है वो भी स्ट्रीमलाइन है लेकिन वो फिश है। डॉल्फिन भी स्ट्रीमलाइन है, मैमल है। पफिन भी स्ट्रीमलाइन है लेकिन वो एक बर्ड है। और एक्टियोसोरस भी स्ट्रीमलाइन है वो, लेकिन वो एक रेप्टाइल है। दीज ऑर्गेनिजम्स adapted themselves into a streamlined body to survive in water. Then vestigial organs होते हैं, कि vestigial organs क्या होते हैं? Vestigial structure, vestigial organ is an anatomical feature or behavior that no longer seems to have a purpose in the current form. कि vestigial structure या organs जो हैं वो एक फीचर भी हो सकती है, एक ऑर्गन भी हो सकता है, बिहेवियर भी हो सकता है जो पहले एंसेस्टर्स में मौजूद था लेकिन डिसेंडेंट में नहीं है, उनका कोई फंक्शन ही नहीं है डिसेंडेंट में मौजूद हो के भी। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसकी अपेंडिक्स जो ह्यूमन में मौजूद है, एंसेस्टर्स में जो मौजूद थी और ये काम भी करती थी क्योंकि वो सेलुलेज एंजाइम्स जो हैं वो फॉर्मेशन होती थी अपेंडिक्स में, क्योंकि उस टाइम सबसे पहले घास फूस भी खा लिया करते थे, मीट भी खा लिया करते थे, बगैर किसी चीज़ के उन्हें सब कुछ खाना होता। तो अपेंडिक्स में डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स मौजूद थे जो उनकी डाइजेशन करते थे, लेकिन अब वो हिसाब नहीं है तो डिसेंडेंट्स में अपेंडिक्स का काम नहीं है। तो साइनस जो है ह्यूमन चीक बोन